हज़ूर गौस पाक अला रहमा फरमाते हैं कि नुज़ूल तकदीर के वक़्त जब तकदीर नाज़िल होती है उस वक़्त जो शख्स हक़ ताला पर एतराज़ करता है, फरमाया कि ये मौत है ईमान की भी, ये मौत है इखलास की भी। फरमाया कि ये जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पे एतराज़ करता है कि इलाही ये तमाम मुसीबतें मेरे लिए हैं, ये तमाम मुश्किलात मेरे लिए हैं, फरमाया कि ये ऐसे लम्हात हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदे को आज़मा रहा है कि मेरा बंदा मेरे इम्तिहान में कैसे पास होता है, उस वक़्त जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर इतराज़ करता है फिर इंसान के पास कोई चीज़ नहीं बचती। शेख फरमाते हैं कि फिर ईमान की भी ये मौत है हक़ ताला पर इतराज़ करना, फिर ये इखलास की भी मौत है। जब ईमान ही ख़त्म हो जाए तो इंसान के पास बाकी बचता ही क्या है। इसलिए फरमाया कि जैसे भी हालात आ जाएं इंसान को हक़ ताला की ज़ात पर इतराज़ नहीं करना चाहिए, इंसान को हर वक्त शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को आज़माता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं भूख के ज़रिए भी अपने बंदों को आज़माता हूँ। मेरी राह में चलते हुए मुश्किलात आती हैं तो वह मेरी राह पर कैसे साबित कदम रहते हैं, वो मेरी राह पर साबित कदम रह कर फिर वो मेरे ज़िक्र के साथ कैसे मशगूल रहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इम्तिहान के ज़रिए आज़मा के और मुश्किलात के ज़रिए आज़मा के फिर देखना चाहता है कि इन लोगों में सिद्क़े दिल वाला कौन है और इन लोगों में जो है वो मेरी राह पर साबित कदम रहने वाला कौन है और फिर मेरी राह से भागने वाले कौन हैं। और जो लोग जिन लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है वो लोग कौन हैं और जिन लोगों के दिलों में इस्लाम के साथ, हजूर के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, वो लोग कौन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बस आजमाइश देकर इम्तिहान के ज़रिए बस यही जो है वो देखना चाहता है कि कौन लोग हक़ पर डटे रहते हैं और कौन लोग जो हैं वो हक़ की राह से भटकने वाले हैं, भागने वाले हैं, रास्ते में जो है वो छोड़ने वाले हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हर वक्त शुक्र ही अदा करना चाहिए। जैसे भी हालात हों शुक्र अदा करें। कोई भी आजमाइश आए इंसान को यही दुआ करनी चाहिए कि खालिक़े कायनात ये इम्तिहान भी तूने दिया है, ये आजमाइश भी तूने दी है, इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में कामयाब भी या इलाही तूने ही करना है। बस यही शुक्र अदा करना चाहिए और यही लफ्ज़ अदा करने चाहिए कि इलाही इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में हमें कामयाब भी तूने